ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब तक हम लोगों ने गीतामृतम के 3 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद में आज हम लोग चतुर्थ श्लोक से इसका अध्ययन करेंगे। तो इस श्लोक में, चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार से प्राणी के इस शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था क्रम से आते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्राणी दूसरे शरीर को भी प्राप्त करता है। और इसमें जो धैर्यशाली लोग होते हैं वो मोह नहीं करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। अर्थात देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनः धन अस्मिन् बराबर देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कौमारम मीन्स कुमारावस्था, यौवनम मतलब युवावस्था और जरा मीन्स बुढ़ापा, वृद्धावस्था। देहांतरम अप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरः तत्र न मुह्यति अर्थात जिस प्रकार से यथा माने जिस प्रकार से देहिनो अस्मिन्, देही मतलब आत्मा के, प्राणी के इस शरीर में, देह शरीर में, देहिना आत्मा और देह शरीर में क्या आते हैं? कौमारा कुमारावस्था, यौवनम युवावस्था और जरा वृद्धावस्था। यानी कि जिस प्रकार से प्राणी के इस शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, तथा ठीक उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। देहांतर प्राप्ति, देहांतर मतलब दूसरा शरीर, दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। धीरः तत्र न मुह्यति, धीर मतलब धैर्यवान लोग या धैर्यशाली व्यक्ति, तत्र उसमें न नहीं मुह्यति मोह करते हैं। जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वे इस विषय में मोह नहीं करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार से आत्मा के इस शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, ठीक उसी प्रकार से प्राणी को दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। और जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वे इस विषय में मोह नहीं करते हैं। अगला है य एनम वेति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। या एनम वेति, वेति मीन्स होता है जानता है। हंतारम, हंतारम का अर्थ होता है मारने वाला। यश्चैनम, यह धन च धन एनम, मन्यते मानता है, हतम मरा हुआ, उभौ दोनों, तो उसे, न नहीं, विजानीतो, विजानीतो का अर्थ नहीं जानते हैं। नायम न धन अयम, न माने नहीं, अयम माने यह, हंति माने, हंति का अर्थ होता है मारता है और हन्यते का अर्थ होता है मारा जाता है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इस आत्मा को मारने वाला समझता है, या एनम वेति हंतारम, या एनम वेति हंतारम, यह माने जो, एनम माने इस, वेति माने जानता है, हंतारम मीन्स मारने वाला। जो इस आत्मा को मारने वाला जानता है, समझता है या मानता है। यस चा एनम, यह जो, चा और जो इसे, मन्यते हतम और मरा हुआ मानता है, और जो इसको मरा हुआ मानता है। उभौ तो न विजानीतो, उभौ माने वो, तो मतलब उससे, न नहीं विजानीतो जानता है, यानी कि वह उन दोनों स्थितियों को नहीं जानता है। क्योंकि न यम हन्ति न हन्यते, न तो ये मारी जाती है
मरती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। न ये मारी जाती है और न ये मरती है। हन्ति का मतलब क्या होता है? मरता है, और हन्यते का मतलब होता है मारा जाता है। तो यानी कि ये जो आत्मा है तो वो आत्मा ना तो मरती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। इसमें यही बताया गया है। एक बार पुनः देखिएगा कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही इस विषय को नहीं जानते हैं कि यह आत्मा न तो मरती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। अब आइए हम लोग छठे श्लोक का अर्थ देखेंगे। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयान्ति नवानि देहि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को छोड़ करके नए नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़ करके अन्य नवीन शरीर को धारण करती है। तो ध्यान दीजिएगा, वासांस जीर्णानि यथा विहाय। वासांस मीन्स होता है वस्त्रों को, जीर्णान मतलब जीर्ण शीर्ण, यथा मतलब जैसे, विहाय मतलब छोड़ करके। भी उपसर्ग है, हरि धातु है और लेप प्रत्यय है। इसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो विहाय विहाय का अर्थ होता है छोड़ करके। तो जिस प्रकार से वासांश वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने वस्त्रों को, यथा जैसे, विहाय छोड़ करके नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, नरः पराणि, नरः पराणि, तो नरः धन अपराणि, अपराणि मीन्स दूसरा, अपर। तो नवानि नए गृह्णाति ग्रहण कर लेता है, नरः मनुष्य, अपराणि दूसरे वस्त्रों को। जैसे मनुष्य दूसरे वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है पुराने वस्त्रों को छोड़ करके, तथा उसी प्रकार से शरीराणि, शरीराणि मीन्स होता है शरीर भी, उसी प्रकार से शरीर भी विहाय छोड़ देती है। जीर्णानि, जीर्ण यानी कि जो शरीर वृद्ध हो जाती है या मतलब कपड़े के समान फटी पुरानी हो जाती है, उसे छोड़ करके संयान्ति नवानि देहि, संयान्ति नवानि देहि। संयान्ति मीन्स होता है चला जाता है उसमें, तथा मतलब उसी में, और संयान्ति चला जाता है, नवानि नवीन नए देहि शरीर में, यानी कि शरीर को धारण कर लेती है। तो जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नवीन वस्त्र को धारण करता है। अब इसमें यदि प्रश्न पूछा जाए कि शरीर की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, तो 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, कुमारावस्था, यौवनावस्था, जरावस्था। और इसमें मनुष्य आत्मा को क्या मानता है, तो जो मरा हुआ मानता है या मारने वाला मानता है, वो दोनों स्थितियों को नहीं जानता है। मनुष्य किसके समान, आत्मा किसके समान नए शरीर को धारण करती है, तो जिस प्रकार से पुराने वस्त्र को छोड़ करके मनुष्य नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से यह आत्मा भी नए शरीर को धारण करती है। तो इस प्रकार से 6 श्लोक का अर्थ हम लोगों ने पढ़ा, इसमें देखा। और जो संधियुक्त शब्द है, जैसे देहिना धन अस्मिन हो जाएगा तो देहिनो अस्मिन हो जाएगा, और देहांतरः धन अप्राप्ति धन धीरस् तत्र, और इसमें यश्चैनम, यह धन चा धन एनम बराबर यश्चैनम हो जाएगा। और विहाय में बताया ही गया, लेप प्रत्यय है। और तो इसमें हाँ, नरः धन अपराणि बराबर नरोपराणि हो जाएगा। और बाकी आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, 4 श्लोक को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब इसके बाद में हम लोग अगले श्लोक का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।